हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार साथियों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ईएमआई के बारे में, हमने पढ़ा था ईएमआई पढ़ा था, सिंकिंग फंड पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, अमोर्टाइजेशन पढ़ा था। तो बच्चों के बेटा यहाँ पे डिमांड आई थी कि सर थोड़े से इसके अंदर क्वेश्चन और करवाइए, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि तीन तीन चार चार चीजें आ जाती है। एक तो परप्यूचिटी आ जाता है, एक ईएमआई आ जाता है, एक सिंकिंग फंड आ जाता है, एक अमोर्टाइजेशन आ जाता है, और फिर ईएमआई भी दो तरह की आती है, एक फ्लैट रेट मेथड आती है और एक हमारी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आती है। तो बेटा इसके अंदर अपन देखो तीन चार चीजें होती है, परप्यूचिटी और सिंकिंग फंड, वो एक अलग टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि हम पैसे जमा कराते हैं, फिर उसके ऊपर हमारे पास में इंटरेस्ट आता है, वो हमारा क्या होता है, आप कह सकते हैं क्या होता है, वो हमारा एक तरह से जमा कराया हुआ पैसा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आना होता है, वो होता है हमारी परप्यूचिटी या फिर सिंकिंग फंड। परप्यूचिटी में क्या होता है, एक पैसा हमने जमा करा दिया और उसका कुछ पैसा हमें मतलब हमारे पास हमेशा आता रहता है, वो तो हो गया परप्यूचिटी। सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि बेटा जो पैसा हम जमा कराते हैं, ठीक है, धीरे 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 जमा कराते हैं और वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, उसे अपन कहते हैं सिंकिंग फंड। फिर आता है, अगर अपन लोन की बात करें, इसका उल्टा कर लो, अगर अपन लोन की बात करें तो हमारा यहाँ पे दो चीजें चालू होगी। सबसे पहली चीज तो चालू होगी ईएमआई, ठीक है ना। अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे पहला काम होगा आपका ईएमआई चालू हो जाएगी, है ना। यू आर लाइबल टू पे एवरी मंथ सम अमाउंट, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ईएमआई। ईएमआई के अंदर आप ये बात याद रखना, अगर हम पैसे जमा करा रहे हैं तो वो तो चला जाएगा सिंकिंग फंड की तरफ या फ्यूचर वैल्यू की तरफ, और अगर अपन ने लोन ले लिया, लोन लेते ही वहां पे बेटा ईएमआई का क्वेश्चन तैयार हो गया। आ गई समझ में। तो जैसे ईएमआई को ही मैं बताता हूँ, ईएमआई बेटा बैंक दो तरीके से लगाती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, एक फ्लैट रेट मेथड होता है, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। तो सर ये क्वेश्चन आएंगे कैसे, बेटा साफ साफ मेंशन होगा। इवन बैंक भी जब लोन देता है ना, तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये फ्लैट रेट मेथड पे हम आपसे चार्ज कर रहे हैं और ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे अपन चार्ज कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है, छोटा मोटा लोन होता है तो वो तो फ्लैट रेट पे काम करेगा, ठीक है, जैसे पर्सनल लोन हो गया और हो गया, वो फ्लैट रेट पे काम करेगा। लेकिन अगर कोई लोन लंबा होता है, जैसे गाड़ी का लोन हुआ या फिर आप मकान का लोन हुआ, उस तरह के लोन होते हैं, वो काम करते हैं हमारे रिड्यूसिंग बैलेंस पे। रिड्यूसिंग बैलेंस पे थोड़ा कम आता है, और फ्लैट रेट पे तो अपन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो हाई अमाउंट के बैलेंस के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस लगता है। दोनों में अंतर क्या है, देखो फ्लैट रेट मेथड के अंदर क्या होता है, आप इस बात को याद रखना, फ्लैट रेट के अंदर आपको एक छोटा सा काम करना है। मैंने कुछ एक क्वेश्चन भी लिए हैं और इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। फ्लैट रेट मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, जो हमने पैसा उधार लिया वो आ गया, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट बना वो हुआ, उसमें हम क्या करेंगे, किस्तों का डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्लैट रेट मेथड। इसके थ्रू ईएमआई निकालना, एन क्या है, नंबर ऑफ ईएमआईज, कि कितने साल में, जैसे मान लो 2 साल में चुकाएंगे, तो एन हो जाएगा 24। और यहां पे दूसरी बात आती है, सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल तो अगला देगा, इंटरेस्ट ऐसे निकालेंगे बेटा कि यहां पे पी तो पी रहेगा, आर को क्या करेंगे, आई में बदलेंगे। और आई में बदलने का तरीका होता है, आर में ना आप 100 का डिवाइड कर दो, आर में आप कितने का डिवाइड कर दो, 100 का डिवाइड कर दो, आर में 100 का डिवाइड कर दो, वो तो हो जाएगा आई, और उसमें टाइम का भी डिवाइड कर दो। जैसे मान लीजिए मंथली काउंटिंग होगी तो उसमें 12 का भी डिवाइड करिए, आर अपॉन 1200, सीधा सीधा याद कर लो। जैसे यहां पे हमारे पास में 10% है, तो आपको ये निकालना है, जैसे इंटरेस्ट निकालना है, तो पी कितना हमारे पास, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। ये तो गया हमारे पास प्रिंसिपल। आर कितना हो जाएगा, 10/1200 कर देना। टाइम कितना हो जाएगा, अब हमारे पास में किस्तें कितनी हो गई, सोच के बताइए, किस्तें कितनी हो गई हमारे पास में, 2 साल है तो 24 किस्तें आ जाएगी, तो यहां पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 24। बताओ बेटा कोई डाउट यहां तक, क्लियर है ना यहां तक, थोड़ा सा, हाँ अब सही है। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, देखिए पी है, आर है, टी है, अपॉन में 100 आ चुका है, ठीक है। एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट वाला ही थोड़ा रेक्टिफाई हो गया, सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, आर चेंज हो जाता है। आर में क्या होता है, 12 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बेटा ईएमआई जो है वो हर महीने लेगा अगला, ठीक है ना, एक दिन भी नहीं चुकेगा। तो बताओ यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे यही क्वेश्चन करना है, तो ये तो हमारे पास में इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, 10 लाख में इसको ऐड कर देना, ठीक है। तो दो हमारे पास में प्रिंसिपल था, इसमें इंटरेस्ट जोड़ देना और इसमें 24 का डिवाइड कर देना। बताओ कोई दिक्कत, अगर नॉर्मल इंसान है वो कैलकुलेटर से कर लेना, बच्चे हैं वो हाथ से इसका डिवाइड प्लस माइनस खुद करेंगे,
ठीक है ना। अगर आप उम्मीद करते हो मैं सॉल्व करके दूं तो आपकी उम्मीद गलत है। ठीक, खुद सॉल्व करो, अपनी ईएमआई खुद निकालो। लोन लिया आपने, ईएमआई निकालूं मैं, बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर कुछ एक और समझा देते हैं इसी क्लास के अंदर, ये रिपीट क्लास है इसलिए। देखिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द ईएमआई। अगले ने क्या कहा है, कैलकुलेट द ईएमआई अंडर द फ्लैट रेट मेथड। देखो ये जब भी बोलेगा तो नाम देगा अगला, ये अपने नाम के साथ आएगा, गाजे बाजे के साथ आएगा कि भाई मेरा नाम है फ्लैट रेट सिस्टम। और अगर कोई नाम नहीं आए तो समझ जाना रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये अगला बोल के बताएगा कि भाई फ्लैट रेट है या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये रियल में ही काम करती है, ठीक है ना। तो कोई भी अपनी ईएमआई वगैरह निकाल सकता है इससे। तो भाई जो हमारे पास में लोन कितने का है, 5 लाख रुपए का, 10% का इंटरेस्ट है, फ्लैट रेट मेथड है, तो टाइम को कितना कर देंगे, टाइम को 120 कर देना, ठीक है ना। अच्छा जी 10 है, 10 में डिवाइड कर देना 1200 का। बात समझ में आ गई। इससे इंटरेस्ट निकाल लेना। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पी है मेरे पास में 5 लाख रुपए, ये लो साहब, ठीक है 5 लाख रुपए हो गए। आर कितना है मेरे पास में, 10/1200 हो जाएगा। टाइम कितना है मेरे पास में, 120 हो जाएगा। नहीं 120 नहीं रहे, सॉरी 60 हो जाएगा, 60, 12×5 ही तो होगा ना। एक साल में 12 महीने होते, 24 नहीं होते भाई, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया। हाँ ये सही रहेगा, इसमें तो 12 का डिवाइड होगा फिर 100 का डिवाइड होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। बच्चों प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट जोड़ देना और इसके अंदर कितना था, 60 था, इसका डिवाइड कर देना। ये आपकी ईएमआई आ जाएगी। जो आपने आईफोन लिया है उसकी ईएमआई आ जाएगी, ठीक है ना। जो लिया ना आपने आईफोन किस्तों पे, उसकी ईएमआई इससे निकाल लेना आप लोग, ठीक है। फिर चुकाते रहना मस्ती से, और फिर पता करना कि फोन कितने का था और ब्याज कितने का था, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या है, देखो ज्योति बाई से ज्योति कार लेती है भाई, बधाइयो। 3,50,000 रुपए की कार लेती है, नहीं सॉरी डाउन पेमेंट है 3,50,000 का। अरे भाई महंगी कार है ये तो, ठीक है ना। एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 years बाय द मंथली इंस्टॉलमेंट। 34,000 रुपए की किस्त है, भारी गाड़ी है कोई, ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, गाड़ी महंगी है। इफ द फाइनेंसर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड यूजेस द फ्लैट रेट मेथड वही है फ्लैट रेट, खूब ब्याज चुकाएगी, देखना ज्योति जी, देखना भाई। इंटरेस्ट निकालता है बच्चों। अब उसने कितना पेमेंट किया, देखो डाउन पेमेंट कर दिया, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, उस पे ना तो ब्याज आएगा, ठीक। लेकिन जो ईएमआई आएगी ना उसका लेना देना है। ईएमआई जो निकलेगी ना वो हमारी ऐसे निकलेगी कि हमारे पास में प्रिंसिपल था, मान लीजिए एक्स, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसने चुका दिए कितने, 3,50,000 रुपए। तो हमारे पास में ये तो हो गया। देखना ध्यान से, इसको बात को समझना, थोड़ा इसको धीरे धीरे समझाता हूं। उसने 3,50,000 रुपए तो चुका दिए, तो हमारे पास में जो प्रिंसिपल था वो x प्लस 3,50,000 रुपए था, ये हमारे पास में प्रिंसिपल था, ठीक। लेकिन जो ब्याज निकलेगा वो खाली x का निकलेगा। ईएमआई टोटल है तो यहां पे पूरा लगा दिया। इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं कि खाली x लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों बार बार में लिखना। ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। और ईएमआई तो बेटा 3,50,000 रुपए पे तो आएगी नहीं ना, इसको भी छोड़ो, सॉरी इसको भी छोड़ो, एक्स पे आएगी ईएमआई भी, ठीक है। 3,50,000 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो लास्ट में 3,50,000 जोड़ देंगे अपन, ठीक है ना। जो हमारी ईएमआई आएगी, ईएमआई को इंटू करेंगे, मैं बताता हूं। एक्स मान लीजिए उसने x रुपए लोन लिया, x का अब निकालते हैं ब्याज। ब्याज आ गया हमारे पास में कितना, 12% के हिसाब से 1 हो जाएगा, 1 में डिवाइड करेंगे 100 का तो 0.01 आ जाएगा है ना। 1 में 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 आ गया। इसकी पावर करो भाई, 12 कितने साल के लिए लिए हैं उसने, 3 साल के लिए, तो ये आ जाएगा कितना, इनटू में कर दो 36, अपॉन में कितना आ जाएगा। देखो ना ध्यान से सुनना, ईएमआई की बात कर रहे हैं, तो ईएमआई कितनी है, 34,000 रुपए, ये हो गया प्रिंसिपल, ये अपन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अपॉन में कितना कर दो 36, ये लो भाई साहब। और ईएमआई भी दे रखी है कितनी, 34,000 रुपए, ये यहां लगा दो,
EMI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल, जो पैसा उधार लिया उसका इंटरेस्ट, ये बनेगा, ठीक। अच्छा जी, यहां से अपन x निकालेंगे, आगे समझ में, यहां से अपन x निकालेंगे और x निकाल करके फिर जो पैसा आएगा उसमें क्या करेंगे, 3,50,000 रुपए जोड़ देंगे, 3,50,000 रुपए ऐड कर देंगे तो गाड़ी की रेट आ जाएगी। आगे समझ में, ये हमारा देखो ज्योति ने ये उधार लिया था, ये इसका हमारे पास में कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, PRT अपॉन में 100, ठीक है, सारा हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर 36 का डिवाइड करेंगे। याद रखना, ये गलती मत कर देना सर 36 से 36 काट दिया, भाई बीच में प्लस है तो पहले 36 को 0.01 से करना है, फिर इसमें ये ऐड करना है, फिर 36 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर वो जो है वो इधर आके डिवाइड होगा। जैसे करके दिखाऊं तो देखो 36 को 1 से करेंगे तो 0.36, ये आ जाएगा 1.1, जैसे 1 तो हो गया, x हो गया, और ये कितना हो जाएगा 0.36x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा, सामने कितना है आपका 34,000 रुपए की किस्त है, तो ये तो इधर इंटू कर देना, 34,000 तो इधर आ जाएगा, इंटू में 36 कर देना, और ये 1.36x हो जाएगा। तो x बराबर 34,000 इंटू 36 कर देना, अपॉन में 1.36 कर देना, इसको डिवाइड करते ही हमारा ये आ जाएगा कितना पैसा उसने लोन पे लिया था, और लोन पे लिया था उसमें 3,50,000 रुपये और ऐड कर देना, वो उसकी गाड़ी की कीमत आ जाएगी। आ गई समझ में, कोई डाउट यहां तक, क्लियर है? और बेटा इसमें क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक आपका काफी आया था सर अमोर्टाइजेशन हमारे समझ में नहीं आता, चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, अमोर्टाइजेशन का ही लेता हूं। एक लोन है बेटा 4 लाख रुपए का, समझाता हूं ध्यान से सुनना। एक लोन है 4 लाख रुपए का, उसके ऊपर 6.75% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इज अमोर्टाइज बाय इक्वल मंथली पेमेंट फॉर 10 ईयर्स। देखो लिखा हुआ है उसे लोन को चुकता करना है, EMI के थ्रू करना है, 10 साल में करना है, फाइंड द मंथली पेमेंट, EMI पूछा है, सीधी सी बात है रिड्यूसिंग बैलेंस वाला, और रिड्यूसिंग बैलेंस का मेरा सिखाया हुआ है। तो हमारे पास में उसने कितने रुपए उधार लिए थे, प्रिंसिपल कितना था 4 लाख रुपए, अरे कितने थे भाई 4 लाख रुपए, P इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का मतलब यहाँ पे R कितना 6.75, देखो R कितना है 6.75, ठीक है, ये R है, इसे I में कन्वर्ट करेंगे तो 6.75 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, और साथ में मंथली है तो डिवाइड बाई 12 भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 का डिवाइड करो 6.75 में, तो ये आ जाएगा 56.25 में 100 का करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005625, ये आ जाएगा, बात समझ में आ गई? अच्छा 1 प्लस आई, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, इससे निकलता अपनी EMI, याद रखना बैंक इस फॉर्मूले को लगा देना, सिखा रहा हूं मैं, ये आ गया प्रिंसिपल 1 प्लस आई, ये आई है, इसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.11 की जगह कितना हो जाएगा 1.005625, इसकी पावर कितनी कर देंगे 10 साल, 10 साल में 120 महीने होते हैं, ये लो साहब P इंटू 1 प्लस आई की पावर n इंटू में कितना हो जाएगा आई कितना हो जाएगा 0.005625, ये आई आ गया, अपोन में कितना होता है 1.005625, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें गिवन आएगी, जैसे इसकी गिवन वैल्यू अगर अपन लॉग से निकालें तो लगभग आएगा 1.9236 के आसपास आएगा, है ना, बाकी आप कर भी सकते हैं, ये गिवन आएगी वैल्यू। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे बस 1.92, ये 92 के आसपास है या 96 के आसपास है, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, इससे इंटू करेंगे, अब ये जो 1.92 जो समथिंग था उसमें से 1 घटाएंगे तो 0.9236 बचा, डिवाइड करेंगे, EMI हाथ आ जाएगी आपकी, लगभग 4-4.25 रुपए की EMI बन जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? कितनी? 4,292, 4,292 या 93 आएगा, ठीक है ना, 4,293, तो ये हमारी EMI आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखो एक अगला क्वेश्चन है
प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द मंथ 61st। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, कितना पैसा बाकी रह गया 61st पेमेंट के तक, ये बात ध्यान दो। यानी कि जब आपने 60 किस्तें चुका दी तो कितना प्रिंसिपल बाकी रह गया। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान देना। यानी कि 60 अगले ने कहा 61वें पेमेंट तक, टोटल पेमेंट कितनी थी 120 थी ना, अरे यस और नो। अब 120 में से अगले ने कहा है 61, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 60 महीने की ईएमआई निकालनी है। कितने की ईएमआई निकालनी है, 60 महीने की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो 60 महीने की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगले ने कहा है कि भाई 60 महीने तक तो आपने चुकाई दी, 60 महीने बाद में आपका प्रेजेंट वैल्यू कितनी बची, यानी प्रिंसिपल आपका कितना बच गया। तो वो देखिए आप 60 महीने तक आपने पैसे चुका दिए, तो यहां पे सीधा सा करना है कि बैलेंस आफ्टर 60 पेमेंट, क्योंकि 61 वे पूछेगी स्टार्टिंग ऑफ, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे जो हमारे पास में ईएमआई थी, ईएमआई कितनी थी 4,993 रुपए थी, या 4,293 रुपए, 4,293 ईएमआई आ जाएगा। इनटू में 1, देखो फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू का, वही है a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर n इंटू में i। यही तो होता है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ये टिका दो। आ गई समझ में, एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू यही है, तो इसको घुमाने की जरूरी है, n माइनस के वगैरह कुछ नहीं करना है ना। इतना डीप इसके बड़ा सा फॉर्मूला दे रखा है, कुछ नहीं करना, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है जो आपको ऑलरेडी आता है। तो हमारे पास किस्त कितनी होगी 4,293 रुपए, 1.1 यानी कि ये हो गया 1.05625, 005625 आया था। इसकी पावर कर दो 60, क्योंकि 60 किस्तें चुकानी है, अपॉन में 1.005625, इसकी पावर कर दो कितनी 60 कर दो, और इनटू में कितना कर देंगे 0.005625। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। ये होता है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, यानी कि 60 पेमेंट कर दिया, अब आप सोचते हो कि भाई मैंने इतने रुपए चुका तो दिए, अब मेरा बचा कितना पैसा और कितने चुकाने, प्रिंसिपल कितना बाकी रह गया, तो वो आ जाएगा। अब क्या पूछा है इंटरेस्ट 61st पेमेंट, तो भाई हमारे पास में ये जो पैसा आएगा इसका 1 महीने का क्या निकाल दो, इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट कितना पे हुआ, जितना ईएमआई है उसमें से इसको माइनस कर दो। प्रिंसिपल इन 61st पेमेंट ये भी बता दिया। टोटल इंटरेस्ट, देखो भाई टोटल इंटरेस्ट का मतलब होता है हमने कितनी किस्तें चुकाई, इनटू में ईएमआई कर देना, और उसमें से टोटल इंटरेस्ट ये माइनस कर देना। अच्छा इंटरेस्ट पूछा है ना, सॉरी एन नंबर ऑफ ईएमआई, एक ईएमआई हो गई। यहां पे काम करना, आप माइनस कर देना, आपने कितने रुपए उधार लिए थे 4 लाख रुपए, है ना। तो अगर अपन यहां पे कितना था 120 था, और ये अपना 4,993 ले लें, तो ये लगभग कितना आएगा 5,51,000 और 450 के आसपास कुछ आएगा, और इसमें से 4 लाख माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 1,51,000 के आसपास आपने कुल ब्याज दिया है। यानी 4 लाख लोन लिए थे, 10 साल पैसे के मजे ले लिए, और बाद में अगले को ब्याज के साथ आपने कितने चुका दिए 1,51,000। ये होता है अमोर्टाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना सा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है ईएमआई, फिर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ये वाला, फिर इंटरेस्ट 61st पे मतलब आपका पेमेंट, और बाद में प्रिंसिपल, ये मैंने बताई दिए तीनों चारों पार्ट। आगे बेटा समझ में, तो इस तरीके से हमें ईएमआई के बचे हुए क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गए होंगे बेटा, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।